नमस्कार। एमपीपीटी की तैयारी करने वाले या एग्रीकल्चर संकाय से मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, पिछली 2 वीडियोज़ में सबसे पहले हमने एमपीपीटी की मैथ्स जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिक देखा था, बेसिक कंसेप्ट क्या मतलब है सब। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने महत्वपूर्ण फार्मूले देखे थे। इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले देख लेंगे, यानी कुछ एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक्स, यानी साइन 54 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, इस प्रकार की वैल्यूज़ को निकालते कैसे निकालेंगे, ये सब फार्मूले यूज करके जो लेक्चर नंबर 2 में यूज किया है। लेकिन हमें क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, कम से कम टाइम में हमें टाइम प्रेशर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर होता है, तो हमें कम से कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमें फार्मूले की वैल्यू जो है कुछ इम्पॉर्टेंट थीटास की वैल्यू जो है, जिस प्रकार हमने साइन 60 डिग्री याद किया है उसी प्रकार हमें याद रखना पड़ेगा साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है करनी 5-1/4। तो वो और हम कुछ 4-5 फार्मूले और देख लेते हैं, जिससे क्योंकि एमपीपीटी ने टेढ़े एंगल्स की जो है यूज किया है उनका, तो वो भी हमें उनकी उन रेशियोज को भी याद रखना पड़ेगा। जिसका अगर हमें 90 डिग्री की वैल्यू पता है 1 होती है ना, कितनी होती है 90 डिग्री इनडिफाइन होता है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू करनी 3/2 है ना। तो जिस प्रकार अपन को याद है ना, कॉट 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, कॉट 90 की वैल्यू 0 है ना। तो जिस प्रकार याद है, तो इस प्रकार हमें ये फार्मूले याद होंगे। सबसे पहले कुछ हम फार्मूले देखें, फिर एमपीपीटी के क्वेश्चन देखेंगे। जब हम ये फार्मूले देख लेंगे, आप याद कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन को पॉज करना है, फिर आप खुद से सॉल्व करके देखना है। अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो वीडियो को आगे सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। ये समय खराब ना करते हुए जल्दी क्वेश्चन फार्मूले देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में नहीं देखे थे। उसके बाद हम पी वाई क्यू करना शुरू करेंगे, है ना। तो इस वीडियो हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे, उसके बाद एम पी पी टी की पी वाई क्यू करेंगे, जिनमें इनका कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो आप कोशिश करें कि इन फार्मूले को याद कर लें पहले नंबर लिख कर, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद पी वाई क्यू के और मूव करें, ठीक है। आगे की वीडियो बाद में करें जब आपके लिए फार्मूले याद हो जाएंगे। पिछली वीडियो में फार्मूले जो इम्पोर्टेंस फार्मूले हमने देखे थे, उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू, साइन 54 की डिग्री की वैल्यू, साइन 15 डिग्री, साइन 15, यानी ये वाले फार्मूले नहीं बताए थे। तो इन फार्मूलों को हम जो फार्मूले पिछली वीडियो बताए थे उनके द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इन साइन 54 डिग्री की वैल्यू, साइन 15 डिग्री की वैल्यू, साइन 18 डिग्री की वैल्यू, 10-15, 10-15 डिग्री, यानी कुछ फार्मूले हैं इम्पॉर्टेंट, इनकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, जिससे हम एग्जाम में स्पीड से काम कर सकें। तो याद करना है तो ये भी और याद कर लें, क्योंकि जिस प्रकार की क्वेश्चन हमने देखा एम पी पी टी 2024 में आया, कोस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, यानी अब एम पी पी टी टेढ़े टाढ़े एंगल्स थीटास का जो है साइन कॉस थीटा की वैल्यूज़ का यूज करने लगा। जैसे हम आकर इस क्वेश्चन को सोल्व करते करते आ गए साइन 54 डिग्री बटे 4। तो इस साइन 54 डिग्री की वैल्यू अगर हमें डायरेक्ट याद है यहाँ से, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो वही सब फार्मूले आर्मूले लगा कर उसको सॉल्व करते रहेंगे, जिसमें हमारा टाइम लगेगा बहुत सारा, और हमारे लिए एग्जाम में टाइम नहीं होता। हमारे लिए एग्जैक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, फटाक देनी आंसर आना चाहिए 2 मिनट में, क्योंकि टाइम प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, ठीक है। तो हम आपके लिए सलाह देते हैं कि इन फार्मूलों को 4 फार्मूले, पाँचवा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन 4 ये फार्मूले ज़रूर याद कर लें। एक याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कैसे दिमाग में बैठाने की टेक्निक है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार याद रखना है। इसकी जो है फ़ोटो आपके लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी साफ,
उसको आप वीडियो को पॉज करके सारे फार्मूले पढ़ लें। अब हम समझ लेते हैं इन फार्मूलों को। साइन 18 डिग्री बराबर होता है साइन पाई बाई 10 डिग्री। सबसे पहली वीडियो हमने देखा था कि यह रेडियंस में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं ना। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री बाई 10 करेंगे तो 18 डिग्री है ना। तो आपके लिए इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि MPPAT अभी रेडियंस में एंगल्स की वैल्यूज़ का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके लिए समझ में आ जाता है इसको लिख लें पाई बाई 10 डिग्री, वरना आप सिर्फ एंगल जो है डिग्री में लिख लें, ठीक है। क्योंकि MPPAT अभी एंगल्स जो है डिग्री में यूज कर रहा है, ठीक है। हो सकता है इसमें यूज करना स्टार्ट कर दे तो आपके लिए आना चाहिए, ठीक है। वो आप देख लेंगे, इसमें से इसको कन्वर्ट करना आपके लिए आता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है बराबर होती है कॉस 72 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है √5 - 1/4। कॉस 70 डिग्री क्यों होती है? क्योंकि कॉस अगर आपने साइन 18 डिग्री की वैल्यू हो गई तो कॉस 70 डिग्री की वैल्यू हो गई। कैसे? क्योंकि साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं साइन 90 - 18 डिग्री, सॉरी साइन 90 - 70 डिग्री। और जब 90 - 72 डिग्री बराबर 18 डिग्री आएगा, हाँ, तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू होती, इसको याद रखना है कि कॉस, अच्छा साइन 18 डिग्री, अच्छा हाँ, तो 18 यानी 90 - 72 डिग्री, इसका मतलब 18 डिग्री, हाँ। या लिख सकते हैं साइन 18 90 - 18 डिग्री, अच्छा 72, हाँ, यानी कॉस 72 की वैल्यू हो जाएगी साइन 18 डिग्री इजक्वल टू कॉस 72 डिग्री इजक्वल टू √5 - 1/4, ठीक है। उसी प्रकार साइन 54 डिग्री, तो साइन 54 डिग्री, तो 90 - 54 डिग्री बराबर 36 डिग्री, यानी कॉस 36 डिग्री बराबर √5 + 1/4। तो साइन 54 डिग्री बराबर कॉस 36 डिग्री √5 1/4। यह याद हो गई तो यह याद हो गई, यह याद हो गई तो यह याद हो गई। कैसे? 18 × 3 = 54, तो इस प्रकार याद रखें साइन 18 डिग्री यानी √5 - 1/4। वहीं इसका 3 गुना यानी 54 डिग्री, तो cos 36 डिग्री, इस इधर माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा √5 + 1/4। इस प्रकार याद रखें 18 डिग्री ज़्यादा है, सॉरी 18 डिग्री कम है, तो यहाँ कम वैल्यू आ गई यानी -1 आएगा, कारण 5 - 1/4। और 54 डिग्री ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ प्लस आएगा, कारण 5 + 1/4। इसको याद करने का तरीका आपके लिए बता रहे हैं। इसी प्रकार साइन 15 डिग्री छोटा है तो छोटी वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री बराबर कॉस 75 डिग्री हो जाएगा। कंसेप्ट सेम, 90 - 75 डिग्री, है ना, 15 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों का सम कितना है 15 + 75 90। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू सेम होगी। तो साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री बराबर करनी 3 - 1/2 √2, या ऐसे इसको ऊपर नीचे करनी 2 से गुणा कर दें तो करनी 6 - करनी 2/4। इस प्रकार याद रखें करनी 3 - 1/2 2√2, इसको करनी ऊपर 2 से और नीचे 2 से, करनी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो करनी 6 - 2 करनी 2/4 आ जाएगा, ठीक। तो याद इसको रखें आप, करनी 3 - 1/, करनी 2 करनी 2। जरा कॉस की हो गई 75 डिग्री, कोसाइन 15 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कॉस 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, क्योंकि 75 डिग्री बड़ा है इसलिए बड़ी वैल्यू करनी 3 + 1/2 √2, √3 + 1/2 √2। इसी प्रकार याद रखें, तो साइन कॉस, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना है क्या, 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री बराबर कॉट 75 डिग्री। कंसेप्ट सेम जिस प्रकार दस बताया था, 75-15, 15-75 कॉट 75 डिग्री। 10-15 डिग्री में माइनस आता है, छोटा है तो छोटी वैल्यू 2 - √3। इसी प्रकार 10-75 डिग्री है ना, तो 10-15 डिग्री बराबर कॉट 75 डिग्री बराबर 2 - √3। 10-75 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 + √3। यहाँ माइनस यहाँ प्लस 2 - √3 2 + √3, ठीक है। इसको भी याद रख सकते हैं 10 22 22.5 है ना, 22.5 डिग्री जो हो जाएगा 22 × 55/2 है ना, 55/2 22.5 डिग्री। 10 55/2 या 22.5 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 65.5 डिग्री बराबर √2 - 1, ठीक है। यहाँ छोटी वैल्यू छोटा, इसका अब
टेन 65 67 डिग्री यानी 67.5 डिग्री इधर कर्णी 2+1, बहुत ईजी है। कर्णी 2-1 कर्णी 2+1। ये लिखा है 7.5 डिग्री, कोट 7.5 डिग्री यानी कोट 15/2 डिग्री, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कर्णी 2 प्लस कर्णी 3 कर्णी 4 और कर्णी 6। सर याद रखें कर्णी 2 का कर्णी 3 का धन कर्णी 4 कर्णी 6, कर्णी 5 नहीं आता, 6 तक आता है। कर्णी 2 प्लस कर्णी 3 प्लस कर्णी 4 प्लस कर्णी 6, ठीक है। इसकी वैल्यू और 2 वैल्यू और याद आप कर सकते हैं। साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है कर्णी 10 माइनस 2√5/4 और कर्णी 36 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 54 डिग्री, है ना। कॉस 54 डिग्री की वैल्यू 36 से 54 नहीं 36, अगर 90 माइनस 36 करेंगे तो कितना है 4, 1 कैरी 4 5, ठीक है बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगी कॉस 36 साइन 36 डिग्री बराबर में हो जाएगा कॉस 54 डिग्री, और यहाँ साइन 72 डिग्री यानी कॉस 18 डिग्री। तो साइन 36 डिग्री बराबर होता है कर्णी 10 माइनस 2√2, ये कर्णी के अंदर ये कर्णी लगी है ना, 10 माइनस 2√5/4 कॉस 54 डिग्री हो जाएगा ये इसकी वैल्यू, ठीक है। और साइन एक 72 डिग्री है, 72 लिखा है, ठीक है। डिग्री बराबर कर्णी 10 प्लस 2√5/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 18 डिग्री। तो ये फार्मूले और याद कर ले जिससे आपको क्वेश्चन करने में सहूलियत हो जाए, जल्दी स्पीड से हो जाएंगे, ठीक है। वरना कैलकुलेशन करते रहेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आप सलाह करते हैं कि ये जो है कर लें इनको। MPPT का ताज़ा क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। हमें कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री की वैल्यू इससे पूछी है। इस वैल्यू को मान लेते हैं P है, तो P की वैल्यू हमें मान लेते हैं P है इसकी वैल्यू, तो P की वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें पता है कि A² माइनस B² बराबर A प्लस बी ऑफ A माइनस बी होता है ना, बेसिक मैथ। अगर नहीं है याद तो लिख लें A² माइनस बी। तो यहाँ है कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 48 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 माइनस, तो कैसे 90 माइनस 48 डिग्री कितना आ रहा है 2 डिग्री, है ना। 5 तो 3, सो 2 डिग्री 5 4, है ना, तो 42 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री कॉस स्क्वायर 48 डिग्री को कॉस स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री, और हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ साइन थीटा। 90 है यानी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आती है वैल्यू, यहाँ पे है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो कॉस का साइन हो गया, और यहाँ आ रही है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन थीटा। तो ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 48 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री, है ना। अगर समझ में कॉस 90 माइनस 42 डिग्री बराबर साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको हम इस वीडियो में रखें, इस वैल्यू को इस हम पढ़ाएंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हमें निकालना है। अब है तो हो गई, तो और अब फार्मूले हमें को याद होने चाहिए। इसी को लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस कॉस साइन 12 डिग्री लिख सकते कि नहीं। साइन A प्लस बी इक्वल A² माइनस B² का फार्मूला लगा के A प्लस बी साइन A। अब हमें ये 2 फार्मूले याद होने चाहिए। पहला नंबर साइन C प्लस साइन D, ठीक है। जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन C प्लस D बटे 2 और कॉस C माइनस D/2। दूसरा फार्मूला याद होना चाहिए साइन C माइनस साइन D। इसी फार्मूले में D की जगह माइनस D को रिप्लेस करते हैं, तो ये सिंपल फार्मूला जाता है साइन C माइनस D/2 इंटू कॉस
सी प्लस डी बाई टू, यानी डी की जगह माइनस डी की जगह, सॉरी डी की जगह माइनस डी हो गया, तो यहाँ डी की जगह माइनस डी और प्लस माइनस डी था तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों का यूज करके ये क्या है सी और ये क्या है डी एंगल, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 42 डिग्री प्लस 12 डिग्री बटे 2 और कॉस, इन दोनों का अंतर 42 डिग्री माना 12 डिग्री बटे 2, यहाँ हो जाएगा 2, फिर से आ जाएगा कहाँ से, है ना, साइन एंड 42 डिग्री माइनस 12 डिग्री बटे 2 और मल्टीप्लाई में कॉस, दोनों का सम जो कि आ रहा है 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 54/2 साइन 27 डिग्री, कॉस ये भाग करेंगे तो 15 डिग्री 30, है ना, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो साइन 15 डिग्री और यहाँ पे कॉस 54/2 27 डिग्री, ठीक है। और दो और एक और है तो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 2 गुणा 2 4 हो गया। अब हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने याद कर रखी थी, साइन 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ थीटा थीटा है और 2 का गुणा कर दिए तो अंदर चला आया तो 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है, ये साइन थीटा इस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, एक 2 यहाँ से लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इस 2 थीटा यानी 2 यानी 2 गुना यानी 54 डिग्री, एक 2 इधर से ले लिया निकाल के और 2 और बचा 2 2 जो 4, तो उसको 2 इसके साथ भेज दें, कॉस थीटा साइन थीटा यानी साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू साइन 30 डिग्री इसका दुगना, हाँ तो ये हो गया। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है 1/2, तो क्या हो गया साइन 54 डिग्री बटे 2, है ना। अब साइन 54 डिग्री की हमने वैल्यू याद कर रखी क्योंकि हमने बताया अभी वीडियो में रू करनी 2 + 1/4/2, ये 2 इधर का है ना, तो करनी 5 बटे + 1/8, आंसर आ गया, ये है आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस प्रकार सॉल्व किया हमने पहले नंबर, तो इसको एक बार आप देख लें सॉल्यूशन को, साइन सी प्लस डी का फार्मूला यूज किया और बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 साइन थीटा बराबर 5 कोस थीटा दे रखा है, तो हमें पता है साइन थीटा अपॉन टेन थीटा ए कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है लेक्चर नंबर 1 है। तो यहाँ से जब ये इक्वेशन मान लेते हैं दी रखी है पहली, तो इस इक्वेशन से क्या है साइन थीटा अपॉन इसको कॉस थीटा को यहाँ ट्रांसफर करें 12 को यहाँ, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 5/12, 5 यहाँ है 12 को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो 5/12, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/12। तो यही अब अगर हमें टेन थीटा पता हो गया तो हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा सब कुछ निकाल सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, पी बटे बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें दे रखा है 5/12, यानी पी की वैल्यू कितनी हुई 5 और बी की वैल्यू कितनी हुई 12, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर क्या होगा करनी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो एच पी हमें पता है पी कितना है 5, बी कितना है 12, तो 25 + 144 12 का स्क्वायर जो हो गया 169, जो एच की वैल्यू हो गई 13, इतनी आ गई एच की वैल्यू आ गई 13,
तो अब यहीं से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जल्दी से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण, जो हो गया 5/13। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, ये कर्ण होती है, हाँ कर्ण, तो हो जाएगी 12/13। हाँ, इसी प्रकार सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो, इसका उल्टा हो जाता है, साइन का कोसेक होता है तो इसका उल्टा h/b यानी 13/, तो यहाँ से सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, इसका अपोजिट है 13/12। अब वैल्यूज हम इसमें पुटा देंगे, और जो पूछी है इसकी वैल्यू पूछी है 65 cos थीटा माइनस 36 tan थीटा माइनस प्लस 24 sec थीटा। चलिए सॉल्व करते इसे, मान लेते हैं t, तो t की वैल्यू हमें निकालना है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 65 cos थीटा माइनस 36 tan थीटा और प्लस में 24 sec थीटा, जेट इज इक्वल टू हो जाएगा 65, और cos थीटा की वैल्यू हमने याद निकाल रखी है, कितनी है 12/13। हाँ, माइनस 36 डिग्री tan थीटा की वैल्यू सबसे पहले निकाल ली थी 5/12 प्लस 24 sec थीटा की वैल्यू ये है, cos का उल्टा है अभी लिखा, तो 13 डिग्री/12 डिग्री है ना। अब इसको काटा पीटी में 13 एकम 13, 3 65, 12 एकम 12, 12 × 36, 12 एकम 12, 12 × 24 हो जाएगा 12 × 5 = 60 माइनस 5 × 15 प्लस 26, 13 × 26, इसको माइनस करेंगे 15, 15 × 4 = 60, 15 × 45 प्लस 26, 1 हाथ सिलाई 1, 6 × 7 71। आंसर कितना आ गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई 71 डिग्री, यही आंसर। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, तो ये देखो MPPT में 2024 में आया है। आप देखो क्वेश्चंस आपके बढ़ रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन बढ़ रहा है इसका मतलब सही है। एक बार आप देख लें इसको सॉल्यूशन को, ठीक है। MPPT का 2025 का क्वेश्चन है, जो कि हमने 2024 का सॉरी जीपी चैप्टर में भी देखा है। नहीं, जीपी का कंसेप्ट इधर यूज होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, गुरुत्वशील। तो दे रखा है क्वेश्चन 1 + sin A + sin B sin स्क्वायर A, देखो मल्टीप्लाई होती जा रही, sin की पावर 3 + A सॉरी sin की पावर 3 A प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू दे रखी है, 2 प्लस करनी 2, तो हमें ए की वैल्यू पूछ रखी है उन्होंने, है ना। और डिग्री में दे रखी है 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार ए की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि गुरुत्व सीरीज से हमें पता है, अगर ये गुरुत्व सीरीज चल रही है जिसके टर्म इस प्रकार हैं AR², इधर प्लस लगा दें जाए, है ना। गुरुत्व सीरीज पहला पद A, दूसरा पद A², तीसरा पद की पावर 4, इधर इस प्रकार इन्फिनिटी। इसकी खास बात यह है कि जो R है वह 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, है ना, तभी यह एक घटती हुई गुरुत्वाकर्षण होगी, डिक्रीजिंग जीपी, यानी घटती जाएगी। तो इसके सभी पदों का, इन अनंत पदों का जो सम होता है एस इन्फिनिटी, वो दिया जाता है ए अपान 1 - R क्या है, और इसकी पहचान क्या है कि अगला पद बटे पिछला पद अगर हम करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, R आएगा, है ना, जीपी का। तो यहाँ देख सकते हैं अपन, अब अगर sin A अपान 1 करेंगे तो sin A आएगा, sin स्क्वायर A अपान A करेंगे तो sin A। और हमें पता है कि sin थीटा की जो रेंज होती है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। इस प्रकार cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, क्या 1 से छोटी है ना, इसके बीच ये लाई करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे R का काम sin कर रहा है, यानी R 1 से छोटा 0 से बड़ा, इसका मतलब है एक जीपी है। इसका मतलब आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं इसके सम निकालने के लिए। पहला पद इसमें A1 दे रखा है, इसका मतलब है इसको हम मान लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को मान लेते हैं S, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, A अपान 1 - R, A की वैल्यू 1 है,
और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू हो गई साइन ए। यह एक जीपी चल रही है ना, जीपी है साइन ए, तो साइन ए जो कि दे रखा है 2 प्लस करनी 2, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस करनी 2 बराबर में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। हाँ, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसको पॉजिटिव इधर माइनस 1 माइनस इसको यहाँ 2 प्लस करनी 2। हाँ, तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया 2 प्लस करनी 2, है ना, -1/2 प्लस करनी 2। यहाँ से जो आपके लिए दिखाई दे रहा है, यहाँ से माइनस हो जाएगा 1 प्लस करनी 2। यहाँ से अगर नीचे अगर हम करनी 2 कामा ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस करनी 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करनी 2 प्लस 2 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर से 1 प्लस करनी 2, नीचे 1 प्लस करनी 2 कट गया, अपना आ गया 1/करनी 2। यह साइन ए की वैल्यू है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता है 1/करनी 2 होती है। इसका मतलब यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 42 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 अंश। तो ऑप्शन नंबर हमारा मान लेते हैं ए 45 डिग्री दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लें किस प्रकार किया हमने, ठीक है। तो सिंपल, अगर आपके लिए समझ में आता है तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद नहीं बनता है तो आपके लिए हल देखना है, ठीक है। चलिए MPPT 2024 का एक PYQ करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में आया है। दिया है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल इंटू सेक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। सबसे पहले इस जो एक्सप्रेशन दिया है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा सेक, हम पता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, है ना, इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सो साइन एक्स प्लस वाई को हम खोल देंगे, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और इसको इधर ले आएंगे माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको और ओपन कर देंगे, कॉस एक्स कॉस वाई, ये फार्मूला लगा है कॉस ए कॉस बी वाला, कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी वाला, है ना, इधर प्लस रहेगा क्योंकि हम साइन को देख रहे हैं। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है साइन ए साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसको माइनस के करे किया हमने, यहाँ लिख दिया कॉस एक्स साइन वाई, और इसको ओपन कर देंगे कॉस एक्स कॉस वाई प्लस आता है साइन एक्स साइन नहीं कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ई प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से जो है कॉस वाई और यहाँ भी कॉस वाई कॉमन है, तो कॉस वाई हम कॉमन लेते हुए साइन एक्स यहाँ माइनस कॉस एक्स इधर से आ जाएगा, और यहाँ से देखिए साइन वाई कॉमन आएगा, तो प्लस में साइन वाई जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, आप देख पा रहे होंगे, तो कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर माइनस साइन वाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉमन पूरे में से आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ए कॉमन जब अपन लेंगे तो बचेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है, या फिर और यानी अथवा कॉस, क्योंकि पूरी की वैल्यू 0 होना चाहिए, ये 0 होगा तब e गुणा 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, या फिर 0 होगा 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई बराबर 0 होगा। यहाँ से हमें प्राप्त होगा साइन एक्स बराबर
कॉस एक्स, और यहाँ से प्राप्त होगा साइन वाई बराबर कॉस वाई। इधर से आप देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई, तो यही है, तो साइन और एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई होगा। किस थीटा पर साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, हमें पता है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। इस वैल्यू पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है। इधर से पता चलता है कि x बराबर 45 डिग्री है और कॉस बराबर वाई बराबर भी 45 डिग्री है, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो इस वैल्यू को अगर हम x और वाई की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में x की जगह 45 डिग्री लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए, इसको लिखेंगे 10। अब हम शॉर्ट में कर देते हैं 2xy3 इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो या फिर y इक्वल टू 45 डिग्री या x इक्वल टू, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से x की वैल्यू जो रखी है तो x की वैल्यू ही यूज कर दें 45 डिग्री, y की वैल्यू को यूज नहीं करना। y कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 45 डिग्री हो। यहाँ अगर x की वैल्यू ही 45 डिग्री हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे तो 0 कर देगा। अब ये y की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी बनी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे तो 2xy3 की वैल्यू हो जाएगी 45/2/3, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और 4xy3 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो इन वैल्यू को हम इस फार्मूला पुट करते हैं। 2xy3 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री। 4xy3 इज इक्वल टू साइन 4xy3 यानी 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, कॉट 4xy3 इज इक्वल टू 4xy3 की मतलब वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया कॉट 60 डिग्री। फिर कॉस 2xy3, और 2xy3 की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दो कॉस 30 डिग्री। यहाँ है 10x की x की वैल्यू 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको बताना है। कितने टर्म है, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 टर्म, 5 टर्म, कुछ भूल गए क्या। 10x 2xy3 1 2 3 4 5 टर्म, यहाँ कितने आ रहे 1 2 3 4 5 टर्म। ठीक है, 5 ही टर्म है, 1 2 3 4 5। ठीक है, वैल्यू पुट आते हैं। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है, याद होनी चाहिए 1/√3। 60 की होती है √3/2। कॉट 60 की वैल्यू होती है, बोलो कितनी होती है 1/√3। कैसे, 10 60 की होती है √3, तो इसकी होती है 1/√3, उसका उल्टा। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इन सब का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 की वैल्यू 0.25 है ना। बेसिक मैथ का लेक्चर देखिए, अगर एकदम पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर 4 से ये कन्वर्ट करते नहीं बन रहा है 2.5 को जोड़ना घटाना सीखिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सही आ रहा है 0.25, 0.25 इसका आंसर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का हमारा हो गया MPPAT का। देखिए आप क्वेश्चन किस प्रकार करना है, पहले हमने सभी केवल को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू रख दी और बस हमारा सॉल्व आंसर आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करते हैं कि MPPAT 2023 में क्वेश्चन आया है, PYQ है MPPAT का। देखिए आप बहुत ही सरल है, दे रखा है कॉट 58 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 32 डिग्री माइनस थीटा माइनस x स्क्वायर 77 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 13 डिग्री बराबर पूछा गया है। तो हमें पता है कि 10 एंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, है ना। तो अगर हम देखें तो कॉट 13 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, है ना। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा tan ये थीटा, तो ये हो जाएगा tan 77 डिग्री, यानी कॉट 13 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई tan 77 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम इधर पुटाएंगे इस एक्सप्रेशन में। मान लेते हैं एक्सप्रेशन की वैल्यू p है, p की वैल्यू हम याद कर रहे हैं
और दूसरी चीज़ आपको पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा अपान 1/tan थीटा, है ना। कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपान टेन थीटा। सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, याद है कि नहीं। हाँ, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। इसका भी यूज करते हैं कॉस 58 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्वार्टर क्वार्टर, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो ऊपर जो लिखा है कॉस टाइम माइनस कॉस 58 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस थीटा अपान साइन 58 डिग्री माइनस थीटा। ऊपर कॉस अपान साइन, ठीक है, माइनस साइन ये हो जाएगा साइन 32 डिग्री माइनस थीटा अपान कॉस, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा में कॉस थीटा, तो कॉस 32 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या रखना है माइनस सेक स्क्वायर थीटा हीटा बाद 77 डिग्री। कॉट की वैल्यू हमने को कॉट 13 को हमने लिख लिया है टेन 77 डिग्री, तो इसको लिखेंगे टेन 77 डिग्री, है ना। इसको देखो ये तो निकाला अपन ने कहाँ या कॉट 13 डिग्री आ रहा है टेन 77 डिग्री, तो ये टेन 77 डिग्री का स्क्वायर, है ना। यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, पहली चीज़ इसको। और हमें पता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फार्मूला याद है हमको, तो टेन स्क्वायर थीटा माना सेक स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या इसको यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, इसको यहाँ ले आए टेन स्क्वायर थीटा माना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर थीटा माना सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ देख सकते हैं टेन स्क्वायर 77 डिग्री माना सेक स्क्वायर 77 डिग्री थीटा की वैल्यू 77 डिग्री है, क्या हो जाएगी -1। इस पूरी की वैल्यू क्या होगी -1। टेन स्क्वायर थीटा माना सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू हो गई -1, ये हो गया इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी -1। अभी हमने वैल्यू नहीं लिखी, इसकी वैल्यू है -1, ठीक है। तो ये अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा P = कॉस 58 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 32 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस में साइन 32 डिग्री माइनस थीटा, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन 58 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ऐसे देख लेते हैं 58 डिग्री माइनस थीटा 32 माइनस थीटा। यहाँ हम कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन देख ले। हाँ, तो क्वेश्चन में एक गलती हमने लिख ली है यहाँ प्लस थीटा था 58 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेन 32 डिग्री माइनस थीटा, और ये सब सही है। यहाँ पे जो माइनस लगा रखा था यहाँ प्लस कर दीजिए, तो 58 डिग्री प्लस थीटा था, है ना। तो यहाँ पर 58 प्लस थीटा डिग्री हो जाएगा 32 माइनस थीटा डिग्री, माइनस का माइनस था, यहाँ हो जाएगा साइन 58 डिग्री प्लस थीटा, इधर मल्टीप्लाई हुआ 32 माइनस थीटा, ठीक है। इधर हमने प्लस करना है, अपान में क्या हो जाएगा साइन 58 डिग्री, है ना, प्लस थीटा कॉस 32 डिग्री माइनस थीटा। इसको सिंपल मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ देखिए मिला लीजिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और इधर -1 हमारा साथ में चल रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई -1। इस पूरी की वैल्यू इस माइनस टेन 77 डिग्री का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 70 डिग्री, इस माइनस के साथ सब इसकी वैल्यू -1, तो प्लस में -1 चल रहा है ऐड में, ठीक है। इधर -1 हमने लिख दिया। अब हमें पता है, क्या पता है, हाँ, कॉस A कॉस B माइनस साइन A, हमको पता है कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। इस काय का फार्मूला आता है कॉस A प्लस B, यानी कॉस A प्लस B, यहाँ प्लस है, हमने फार्मूला देखा है, उसकी वैल्यू होती है कॉस A फिर कॉस B माइनस साइन A साइन B। सिंपल, पहले कॉस की वैल्यू फिर इधर प्लस है क्योंकि इधर माइनस आ जाएगा साइन A साइन B। अगर कॉस A माइनस B की वैल्यू हम पूछें तुमसे, तो इसकी वैल्यू होती है कॉस A कॉस B, है ना, और इधर प्लस इधर माइनस है तो यहाँ प्लस, कॉस की वैल्यू फिर साइन की, नहीं साइन A साइन B। इस प्रकार इन फार्मूलों को आपके लिए याद रखने का यूज होता है। तो इधर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कॉस A प्लस B इक्वल टू कॉस A प्लस कॉस A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। इधर देखिए
अगर हम इसको ए माने 58 डिग्री प्लस थीटा और इसको बी माने तो कॉस 58 डिग्री प्लस थीटा कॉस 32 माइनस 32 डिग्री माइनस थीटा कॉस ही फिर देखिए माइनस लगाया, हाँ, फिर साइन 58 डिग्री प्लस थीटा यानी साइन ए, अगर इसको ये माने तो ये साइन ए और साइन बी 32 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी, यानी ये लिखा है कॉस 58 डिग्री प्लस थीटा प्लस बी यानी 32 डिग्री माइनस थीटा। बी की जगह पूरा का पूरा वैल्यू हम इस पर लिख देंगे, यहाँ -1 है और पान में ए साइन के अंदर इसे हम 58 डिग्री प्लस थीटा को ए लिख लेते हैं और कॉस बी लिख देते हैं इसको। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे सर, इसका भी फार्मूला लगाइए ना, ट्वाइस ऑफ 2 का मल्टीप्लाई ऊपर डिवाइड साइन ए कॉस बी का फार्मूला, नहीं ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, ऊपर देखिए अब कैसे सॉल्व हो रहा है, थीटा से थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस 58 डिग्री प्लस 32 डिग्री क्या होगा 90 डिग्री -1 अपान में है साइन ए कॉस बी, कुछ भी बना रहे अपान में, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये तो जीरो हो गया और हाँ पता है 0/कुछ कुछ भी हो 0/कुछ हमेशा जीरो ही होता है, यानी 0/100 जीरो, 0/1000 0/1,00,000 101 बराबर जीरो, कुछ भी लिख दें जीरो तो ये जीरो ही हो गया, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जी बराबर 0 - 1 आंसर हो गया। तो पी की वैल्यू हमारा आ गई -1, 0 - 1 इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते हुए हमने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है। यानी हमने क्या सिंपल 2 फार्मूला का यूज किया है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इनको सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने एक फार्मूला यूज किया 1 + sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या 1 + sec स्क्वायर इक्वल थीटा और 90 माइनस थीटा। सिंपल फार्मूले अगर आपके लिए याद है तो पूरा क्वेश्चन आपका 2 मिनट का है, खटाखट करते ही सॉल्व आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन जाएं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें इस क्वेश्चंस की PDF दे रखी हैं PYQ की, तो वहाँ से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात फार्मूला शीट भी है वहाँ पे, तो फार्मूला आप देख सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत आ रही तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री दोबारा देख लें। और अब ज़रूरी नहीं है एक ही वीडियो को आप एक दिन में देखें, एक वीडियो को आप 2 दिन 3 दिन में कवर कर सकते हैं, थोड़ा करके 2 क्वेश्चन करके 3 क्वेश्चन करके, लेकिन आपके लिए बार क्वेश्चन करना है। इसी क्वेश्चन को 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, जब तक आपसे बने ना। वीडियो को पॉज करें सबसे पहले और क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं बनता है तो वीडियो को फिर से देखें और फिर उसके बाद फिर से सॉल्व करें। यह सवाल जो हमने जस्ट अभी पहले मेथड नंबर 1 से सॉल्व किया है, इसी को मेथड नंबर 2 यानी दूसरी विधि से सरल तरीके से करने की कोशिश की गई है, समझाया गया है। तो इस मेथड को भी ज़रूर अच्छे से समझें, क्योंकि हमारा उद्देश्य कंसेप्ट को सीखना है। तो यहाँ पे PET का 2023 का क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ है कॉट 58 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेन 32 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक स्क्वायर 77 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 13 डिग्री की वैल्यू हमें बताना है। तो हमको पता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। समझ में आता है बेटा? 90 माइनस थीटा वो लेक्चर नंबर 1 में सब कुछ समझा रखा, कैसे आता है सब कुछ, है ना। पहली चीज़ इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, और दूसरी कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे, दैट इक्वल टू -1। ओके, चलिए इधर 58 डिग्री को प्लस थीटा को इस प्रकार लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस में 32 डिग्री माइनस में थीटा। जब यह माइनस जाएगा यहाँ तो
90 में से 32 घटाएंगे तो 58 डिग्री आएगा, और माइनस जाके थीटा को प्लस कर देगा तो 58 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, यानी कॉट 58 डिग्री प्लस थीटा, इसी को इसके रूप में लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री माइनस थीटा। अब यह एक थीटा की तरह बिहेव करेगा, मान लेते हैं फाई है, ठीक है। तो 90 माइनस फाई क्या होगा, कॉट का 10 हो जाता है और फाई का फाई रहेगा, यानी हो जाएगा 10 फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है 10 32 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो अब इसको कॉट 58 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 32 डिग्री माइनस थीटा। अब इस वैल्यू को हम इस एक समीकरण में रखेंगे, यानी 10 32 डिग्री माइनस थीटा, माइनस में आगे आपको देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ है 32 डिग्री माइनस थीटा। ये देखिए 10 32 डिग्री माइनस थीटा और ये 10 32 डिग्री माइनस थीटा, इधर माइनस में है प्लस में, ये कैंसिल हो गए 0 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 77 डिग्री कॉट स्क्वायर 13 डिग्री। तो कॉट 13 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस कॉट, इसको लिख सकते हैं 10 कॉट 13 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 77 डिग्री। ये हो जाएगा कॉट का हो जाएगा 10, तो कॉट 13 डिग्री बराबर कॉट 90 माइनस 77 डिग्री, ये हो जाएगा कॉट 10 77 डिग्री। कैसे आया, इसी का यूज किया इन दो फार्मूला, है ना। तो 77 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 13 डिग्री हो जाएगा 10 स्क्वायर 77 डिग्री, यानी इधर लिखना पड़ेगा, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में कर दें समीकरण के आगे 10 स्क्वायर 77 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 77 डिग्री। और अभी हमने देखा कि 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इस सम फार्मूला का यूज करके -1 आता है, यानी यहाँ से थीटा सेम है 77 डिग्री तो 10 स्क्वायर थीटा 77 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, पूरे समीकरण की वैल्यू आ गई 0 -1 बराबर में आ जाएगा -1। तो आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का -1। उत्तर आ गया पुत्र -1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब MPPET का 2025 का क्वेश्चन देख, कहीं भी दिक्कत हो सिर्फ 2 फार्मूले का यूज हुआ है, आपके लिए फार्मूले याद हैं तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं MPPET के 2025 के कुछ PYQ की। तो 2025 में क्वेश्चन आया है, अगर आपने कंसेप्ट आता है सब कुछ बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, अगर बन जाता है तो ठीक, वरना वापस आना है, वीडियो को हल देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो cos थीटा की वैल्यू दी रखी है -0.5, तो धनात्मक थीटा बताइए, यानी धनात्मक थीटा का मतलब है थीटा की वैल्यू, यानी एंगल की वैल्यू, कोण की वैल्यू वह, यानी इस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी देख लेते हैं, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। हाँ, अब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin 90 डिग्री, और क्योंकि यह 90 डिग्री इधर जाएं, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री, है ना। फिर यहाँ चले जाओगे तो 360 डिग्री, तो 90 से 90 थीटा आगे जा रहा है, यानी इधर पॉजिटिव होता है साइन की नेगेटिव, हाँ पता था, हमें बताया था कि यहाँ सब पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताया है ना। तो यहाँ कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ कॉस का हो जाएगा साइन, प्लस में है तो साइन, और माइनस होता है यहाँ कॉस, तो माइनस आ गया, तो हो जाएगा -1, ठीक है।
तो cos 90 की 180 की वैल्यू तो कितनी आ गई, -1, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब 240 की बात करें तो cos 240 डिग्री कितना होता है बताओ, कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल। और हम 180 डिग्री से आगे जा रहे हैं, तो cos जब 180 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, या 360 होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे यहाँ पे होगा तो साइन का cos हो जाता है, cos का साइन। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे यानी 180 डिग्री और 360 पे क्या वही का वही रहता है, रहेगा cos, यानी cos का cos रहेगा, ये हट जाएगा 60 डिग्री। लेकिन अब साइन की बात करें तो cos यहाँ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? 180 से आगे जा रहे हैं यानी 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, हमने बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में, आपने नोट बनाए होंगे वहाँ से देखें। हाँ, तो नेगेटिव होती है तो माइनस का साइन लगा देंगे। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। हाँ, तो ये हो गया -हाफ। cos सिर्फ यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तो नेगेटिव होता है ना। हाँ, तो सही किया ना। -हाफ तो क्या आ गई, -हाफ की वैल्यू 0.5 होती है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन है 0.5, 240 डिग्री। तो cos 240 डिग्री की वैल्यू 180 प्लस 60 डिग्री सही तो लिखा है, और cos 60 की वैल्यू हाफ ही होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रकार तो बी भी सही आ रहा है ना, क्योंकि और अब ये पॉजिटिव वैल्यू ही तो है, 240 डिग्री पॉजिटिव है वैसे तो। हाँ, तो ये भी सही है। लेकिन अगर cos 120 डिग्री की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल। और cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री को 90 है नहीं, साइन हो जाएगा, साइन 90 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन थीटा हो जाता है ना, साइन 30 डिग्री हटाओ, ये 30 डिग्री का। लेकिन 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आप बताएं cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव? क्योंकि cos तो सिर्फ यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ तो cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी जो है माइनस साइन लगाना पड़ेगा। हाँ, और जब आप माइनस साइन लगा देंगे, हाँ, तो cos 30 की वैल्यू आप लिखेंगे, वो भी हाफ होती है, यानी 0.5 माइनस का, यही तो दिया है cos थीटा की वैल्यू -हाफ। तो थीटा की वैल्यू बोल रहा है तो धनात्मक थीटा बताओ, तो 120 डिग्री भी सही है। और 60 डिग्री पे तो cos 60 डिग्री की वैल्यू तो हाफ ही होती है, यानी प्लस 0.5। तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों सही हैं। अब MPPT में आया हुआ सवाल है, इसमें ये बोनस में जाना चाहिए। अब बी सी दोनों सही आ रहे हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 60 प्लस 140 cos का cos रहा, cos 60 वैल्यू, cos 60 हाफ, सही करो। तो यहाँ पे दोनों जगह तो बी और सी सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन MPPT ने सिर्फ सी दे रखा है। अब किस हिसाब से दे रखा हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके आंसर बी और सी दोनों हैं। आपको कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बोनस में जाना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लिए हमने MPPT का 2000, यानी इसमें देखिए कौन सा कंसेप्ट हुआ, कुछ भी नहीं, थीटा प्लस थीटा वाला है। 90 प्लस थीटा डिग्री बताओ, 90 माइनस थीटा डिग्री में सब बता रखते हैं। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या आएगा, 360 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इन सब की वैल्यू कैसे आती हैं? अगर आपको ले जाना है लेक्चर नंबर 1 देखें, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में आई हुई इस त्रिकोणमिति के सवाल को देखते हैं, गणित की MPPT में। ठीक है, MPPT का 2024 का है ना क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते। तो उसने दे रखा दी वैल्यू ऑफ, इसकी बताना है अगर थीटा जो है वह है थीटा जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में है, यानी इसका मतलब है प्रथम क्वाड्रेंट में, यानी थीटा पॉजिटिव होगा। हाँ, तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी cos थीटा साइन थीटा ये पॉजिटिव होंगे। हाँ, तो इसकी वैल्यू हमें बताना, करनी 2 प्लस करनी 2 2 cos 2 थीटा। तो सबसे पहले आपके लिए कंसेप्ट याद रखना है कि cos 3 थीटा की वैल्यू होती है
कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और होती है स्क्वायर लगा है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सब वैल्यू होती है। तो अब हमें इसका यूज करके देखना है कि इधर कौन सी चीज़, कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो ये वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ ये वाला लग जाएगा। कैसे? अब cos 2 थीटा की वैल्यू इस फार्मूले को यूज करके हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो इधर देखते हैं 2 + 2 cos 2 थीटा, अब 2 + 2 और cos 2 थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे ए वाली, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी जो जो यहाँ पर होता है उसका आधा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 4, 2 × 2 4 cos स्क्वायर थीटा -2, ये 2 मल्टीप्लाई होता है, -2 से -2 कैंसल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधी 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 + 2 cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप जाएंगे जब करनी के अंदर, इसको मान लेते हैं p वैल्यू है, p की वैल्यू हमें निकालना है। तो p के बराबर हो जाएगा करनी 2 + करनी 2 + 2 cos 2 थीटा और इसका करनी। तो अगर हम इसकी करनी लेंगे तो करनी 4 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos थीटा आ जाएगी, 4 आ जाएगा करनी के बाहर तो 2, और cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, तो 2 cos थीटा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू करनी लेकर इसकी आई 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको करनी के बाहर क्या आएगा, करनी के बाहर आएगा 2 cos थीटा। यहाँ लिखेंगे फिर से 2 cos थीटा। अब देखिए जिस प्रकार यहाँ पे लिखा था 2 + 2 cos 2 थीटा, यहाँ पे देखिए सिंपल वही का वही लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ थीटा की जगह वहाँ 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा आ चुका है, 2 थीटा की जगह थीटा। तो सिंपल इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, इस पीले की वैल्यू आएगी 2 cos थीटा बटे 2, यानी 2 थीटा की जगह थीटा हुआ। तो अब इसको सॉल्व करने पर वही फार्मूला लगाने पर से हम इस फार्मूले को यूज करते हैं cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और फिर इसको वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो वापस आपके लिए यह मिल जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 करनी के बाहर। तो आपके लिए फिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2 + 2 cos थीटा बाई 2। अब फिर से इसी फार्मूला को लगाएंगे तो इस पूरा की पूरी की वैल्यू करनी के बाहर 2 cos थीटा बाई 4 आ जाएगी। तो P यानी फाइनल आंसर आपका आएगा cos थीटा बाई 4। आप फार्मूला लगा के भी देखेंगे तो आंसर यही आने वाला, मतलब वही फार्मूला का यूज करेंगे। फिर cos थीटा बाई 2 लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4, थीटा का आधा कर देंगे और -1, इस प्रकार लगाते जाएंगे तो आपके लिए आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जो है 2 cos थीटा बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 2 cos थीटा बाई 4 इसकी वैल्यू जो है, देखिए सिंपल एक फार्मूला का यूज हुआ है सिर्फ इस फार्मूले का, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इतने सरल क्वेश्चन जो है MPPAT में आते हैं। तो वीडियो को पॉज करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं बनता फिर से देखें, बन जाता है तब भी देखें। हो सकता है आपने दूसरी मेथड से किया, हम दूसरी मेथड से करें, वो सरल होगी, या तो हमें 2 मेथड पता चल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। अब उसने दे रखा है कि जो साइन एक्स क्या है, थीटा है, एंगल है, 0.6 दे रखा है, और एक्स जो है वह द्वितीय चतुर्थांश में है। इसका मतलब है एक्स जो है वह कहीं ना कहीं इधर है, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है। इसका मतलब यह है, तो cos x की वैल्यू हमें बताना है, सिंपल। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में साइन और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वह पॉजिटिव होता है और cos जो है नेगेटिव होता है। लेक्चर नंबर 1 में कंसेप्ट हमने आपको बता रखा है। तो साइन x की वैल्यू हमने दे रखी है 0.6, इसका मतलब है 0.6 का मतलब है 6/10,
है ना, इसका 0 1 तो यह बता 3/5, बिल्कुल सही बात है। तो हमें cos x की वैल्यू बताना है। अब यहाँ से वैसे साइन सिर्फ चेंज कर देंगे तो यहाँ से cos की वैल्यू तो सिंपल वही आएगी। जैसे अब वही हम ट्रेंगल वाला फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो साइन x, ठीक है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर की कितनी दी, 3 दे रखी है, और कर्ण की वैल्यू 5 दे रखी है, तो आधार होगा 4, बिल्कुल। अब तो यह थीटा है, हाँ यह थीटा है, तो यहाँ कॉस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होती है बेस अपान हाइपोटेन्यूस यानी आधार बड़े कर्ण, हो जाएगी 4/5, ठीक है। लेकिन क्योंकि यह द्वितीय चतुर्थांश में है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, जो कि हो गई -4/5, 0.8 माइनस का। तो वैसे ऑप्शंस को देखकर हम पॉजिटिव वैल्यू तो पैसे ही हटा देखते हैं, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, 0.5 ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन पॉजिटिव 0.8 ऑप्शन गलत। अब बचा -0.8 -0.5, तो 0.8, अब यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो -0.8 आ रहा। मान लेते हैं ए भी पॉजिटिव दे रखा हो, एक ही नेगेटिव, तो आंखें मूझ के सिर्फ 4 में से एक ऑप्शन जो नेगेटिव वाला दे रखा होता वो हम लगा देते। तो इसको सॉल्व करने पे आई हमारी वैल्यू -0.8। क्यों नेगेटिव है इसको याद रखना है, ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि चतुर्थांश में दे रखा। अब वही बोलता अगर तृतीय चतुर्थांश में होता तब भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, क्योंकि तृतीय यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, तो साइन की वैल्यू उस केस में वह नेगेटिव दे रखी होती है। और चतुर्थांश की बात करता तो वहाँ पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव दे रखी होती, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती, उल्टा आता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी 0.8 सही है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, और आप पे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। तो MPPT 2025 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, 2 क्वेश्चन हमें 2025 के ले चुके हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड सेम कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है 2025 में, शिफ्ट 1 में पेपर में आया है। tan थीटा की वैल्यू 3 डिग्री दे रखी है, सॉरी tan थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, और कह रखा है कि थीटा चतुर्थांश में है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा की वैल्यू बताना है। हमें पता है कि चतुर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है, और साइन थीटा भी नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे इनका मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, असल में इनको -3 देना था, -3 देना था, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू इस चतुर्थांश में नेगेटिव होती, लेकिन अब नहीं दे रखा तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा, बोनस में जाएगा। लेकिन हाँ उन्होंने ऑप्शन जो है दे रखे हैं और आंसर भी दिया, उन्होंने आंसर दिया उन्होंने -3/10 यानी -3/√10। तो कैसे आया देखते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू सिंपल वही फार्मूला लगा दी गई, tan थीटा वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना, और जबकि ठीक है जो भी देख कर 3/1 मान लेते हैं। अगर -3 भी दे रखा होता तो हम 3/1 यानी हम सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे यानी राशि लेंगे, साइन नहीं देखेंगे, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए, तो p² + b² लंब बटे आधार लंब बटे कर्णी बराबर h² होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1 बराबर h², तो h की वैल्यू आ गई कर्णी 10। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू वैसे देखा जाए तो 3 दे रखी है, और हाइपोटेन्यूस की h की वैल्यू आ गई यानी कर्ण की वैल्यू आ गई 10, तो 3/10। तो आंसर में तो 3/10 भी दे रखा, -3/10, लेकिन हमें आंसर में क्योंकि यह चतुर्थांश में है यानी चौथे चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा वहाँ नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा।
अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। माइनस 3 बटे करनी 10, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट और साइन थीटा। तो इन्होंने MPPT वालों ने आंसर भी यही दे रखा है। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो कुछ इस प्रकार आपके लिए डील करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत सरल हैं इस प्रकार की। MPPT के 2025 के मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के PYQs और भी जो हैं उसके सॉल्यूशंस नेक्स्ट पार्ट में हैं। उस नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का।